क्रिएट न्यू पे जाएंगे और 1080 ये साइज़ है इसका सोशल मीडिया की पोस्ट का। और ये सोशल मीडिया की जितनी भी पोस्टें होती है ये स्क्वायर शेप में बनती है, चाहे आप 1080 ले लें, चाहे 1000 ले लें, चाहे 1200 ले लें, जो भी ले लें ये आप पे डिपेंड करते हैं। फिर क्रिएट पे जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हार्ड बोर्ड बन गया। इसको सेव कर लेता हूँ। और सेव हमें कहाँ करना है, मैं अपनी लोकेशन पे आके यहाँ सेव स्पेशल फूड मेन्यू। अब सबसे पहले क्या करना है, ये 1080 का हमने जो है ना साइज़ ले लिया। अब हमें गाइडलाइन लगानी है। गाइडलाइन का तरीका मेरे हर वीडियो में देखेंगे सेम होगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल शेप ले लेंगे। रेक्टेंगल शेप लेके यहाँ के क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ठीक है। ये हमसे साइज़ मांगेगा, आपको किस साइज़ की जो है ना शेप बनानी, मुझे 50 पिक्सल की चाहिए। अब ये हमारी शेप बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, इस शेप को, इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करूँगा। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद ये ऊपर जो है ना विंडो में ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब मुझे ऊपर टॉप अलाइन करना है, इसको टॉप अलाइन कर दिया मैंने। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा। डायरेक्ट किया होगा, उस टेक्स्ट को आपने कहीं अपने बल लिखा होगा, महफूज किया होगा। तो मैं यही करता हूँ, जो टेक्स्ट मुझे लगाना होता है वो मैं पहले ही नोटपैड पे यहाँ लिख लेता हूँ। तो इससे ये होता है कि मुझे आसानी हो जाती है। बाज़ क्लाइंट होते हैं, उनकी रिक्वायर्ड होती है कि हमारा टेक्स्ट साइज़ ये हो, फ़ॉन्ट ये हो, तो यही टेक्स्ट यही फ़ॉन्ट लगना चाहिए। अब जैसे कि जिस ऑफिस में मैं होता हूँ वहाँ पर यह है कि वो रोबोटो फ़ॉन्ट को पसंद करते हैं। अब ज़मीन इधर से उधर हो जाए लेकिन उनको रोबोटो फ़ॉन्ट ही यूज़ करना होता है, तो हर चीज़ में फिर हम रोबोटो फ़ॉन्ट ही यूज़ करते हैं। बाज़ कंपनी, बाज़ ब्रांड का अपना एक फ़ॉन्ट होता है, एक नाम होता है, उसी फ़ॉन्ट को फॉलो करना होता है। अब मुझे यहाँ के ग्रेडियंट लगाना है। अब ग्रेडियंट का कलर क्या है वो कलर भी मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ नोटपैड पे लिखा हुआ है, इसकी कोड लिखे हुए
हमने टेक्स्ट लिख लिया, फिर टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर ली, फिर हम बैकग्राउंड की तरफ आए। नहीं, सबसे पहले हमें बैकग्राउंड बनाना होता है। उसकी वजह ये होती है कि बैकग्राउंड बनाने के बाद फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस पे हम टेक्स्ट लगाएं, टेक्स्ट किस तरह लगेगा और टेक्स्ट का कलर क्या होगा, कौन सा कलर किस टेक्स्ट पे उठेगा। तो ये फिर बात के मराइल हैं। अब ये मैंने टेक्सचर वाला बैकग्राउंड लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई, नीचे जाऊँगा, ऐड स्क्रीन। अब देखूँगा मैं इतने बहुत सारे मोड है, कौन से भी इसमें कौन सा
इंतहाई आसान तरीके से, और एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप खुश हो जाएंगे। अब ये तस्वीर में यहाँ ले आया। अब अगर इसको मैं मैजिक टूल से डिलीट करता हूँ तो आप देखें ये सिलेक्शन सही नहीं देगा और हमें बहुत कम वक्त में को डिलीट करना है। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया तो ये अंदर का एरिया भी जो है ना, मुझे ये जो ट्रे है इस ट्रे के अंदर का एरिया भी ये सेलेक्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको पेन टूल से या सिलेक्शन से काटूंगा उसमें टाइम लगेगा। तो उसका तरीका जो मैं करता हूँ वो बहुत अहम और ख़ास तरीका है, अगर आप उसको देखें गौर से। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे और यहाँ सर्च करेंगे बैकग्राउंड। फिर मेरी यहाँ पर रखी हुई, मैं इसको अपलोड पे मैच कर दूँगा और ये देखिए ये हमारा बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत अंदाज से काट लेगा। ये देखिए हमारे बैकग्राउंड 1 मिनट में कट गया। लेकिन इस रिमूव बैकग्राउंड में तस्वीर काटने में ये नुकसान है कि जब आप यहाँ से तस्वीर काट लेते हैं तो ये इस तस्वीर को पिक्सेलेट कर देता है, उसकी रेजोल्यूशन उतनी नहीं रहती। अब मैं उसका तरीका बता देता हूँ। अब ये बैकग्राउंड रिमूव हुआ है, इसको हम लिखेंगे फ़ोटोशॉप पे और यहाँ लाके इसके ऊपर हम
अच्छा, अब हमने ये ट्रेस को रोटेट किए, तो अब हम टेक्स्ट भी रोटेट करेंगे अपना, ठीक है, ताकि सबकी डायरेक्शंस एक जैसी हो। अब हमने इसको रोटेट कर दिया। अच्छा, हमें थोड़ा सा रोटेट करना है, -13 करना है। चीज़ें पहले मैंने कलर वगैरह की सिलेक्शन की है, ताकि जब मैं काम करूं तो टाइम कम से कम खर्च हो और आप लोगों के समझने में भी आसानी है। कलर बनाना आसान काम है, अगर कलर की थ्योरी आप समझ गए, उस पर हम किसी नेक्स्ट टाइम एक और क्लास रिकॉर्ड करेंगे। अब मुझे मेन्यू लिखना है। अब इसका
स्पेस खाली है। इस स्पेस को भरने के लिए मैं एक एलिप्स ले लेता हूँ और इसके ये वाला कलर दे देता हूँ रॉक को, और लाइन सिंगल कर देता हूँ। बारे में आप कमेंट कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा।